जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नंबर है 24,259 और हमें इसे 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद पर लाना है। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है भाई ये। अब बात ये है कि क्योंकि हम इसको 100 के मुताबिक ला रहे हैं तो हम 100 की कतार वाले नंबर को देखते हैं। ये वो नंबर है जो कि कुछ बदल सकता है, इसके आगे वाले नंबर तो सिफ़र हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, इसको मज़ीद समझने के लिए हम नंबर लाइन पे नंबर देख लें। तो अगर हम अपने सामने नंबर लाइन ले आते हैं तो इस पे हम ये नंबर देख रहे हैं 24,000 के बाद के नंबर 100 के मुताबिक। तो 24,100, 24,200, फिर 24,300, 24,400, 24,500। हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो है 24,259। तो ये 200 के बाद आ रहा है, यानी कि 24,200 के बाद ये यहाँ कहीं आ रहा है। अब मेरे ख्याल से ये कहीं इधर आ रहा होगा, बीच में कहीं आसपास आ रहा होगा। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि ये किधर आना चाहिए? अब या तो ये 24,200 पे आएगा या ये 24,300 पे। इनमें से कोई एक ही नंबर हो सकता है, या तो वो होगा 24,200 या फिर ये होगा 24,300। यही हमारे पास दो ऑप्शन है जो इसके करीब है, लेकिन ज़्यादा करीब कौन होगा ये फ़ैसला हमें भी करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं इसके साथ वाले नंबर पे। ये जो नंबर दिया हुआ है, दाईं जानिब वाले नंबर को देखा जाता है। वो नंबर अगर 5 से छोटा होता है तो हम पिछले वाले नंबर पे चले जाएंगे, ये पिछला है, ये अगला है। और अगर वो 5 या उससे बड़ा होगा तो फिर हम अगले नंबर पे चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा जवाब होना चाहिए 24,300। ये करीब तरीन अदद है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस नंबर का इन दोनों से फ़र्क भी निकाल लें, तफरीक करके देख लें। भाई ये 24,259 जो है, ये 24,200 से 59 नंबर दूर है। यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है इन दोनों के दरमियान वो 59 नंबर का आ रहा है। जबकि इन दोनों के दरमियान अगर आप तफरीक निकालें, तफरीक करके देखें, तो आपका जवाब जो आएगा वो आएगा 41। तो ज़ाहिर बात है 41 का फ़ासला कम हुआ, ये 59 का फ़ासला ज़्यादा हुआ। लिहाजा 24,259 की 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद क्या होगी? 24,300।